बिल्कुल। मियां साहब ये बताइएगा कि आप वज़ीर आज़म बनने लगे हैं, आप तो दूसरा सवाल होगा, किसी और को मौका दें। ये बताएं कि आप वज़ीर आज़म बनने लगे हैं तो आपके जो यूएसए के साथ रिलेशन आपकी गवर्नमेंट के कैसे होंगे, और सेकेंडली आप क्या समझते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही ने बहुत जल्दी की है, आपका उसके बारे में तबसरा क्या होगा, और समझते हैं कि वो वज़ीर आला बन सकते हैं? हम सब के साथ इंशाअल्लाह अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के वसीतर मफाद में बराबरी की बुनियाद पर। और चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से मैं कुछ नहीं कहूँगा, मास भाई के ये आप उनसे पूछें। मरियम जी वसीम से देखिए अब तक सर ये तो बताइएगा कि जब भी अपोजिशन आई है और हुकूमत ने जो लोगों उन्होंने कहा कि नैब जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, तो क्या आप नैब के इदारे को बंद कर देंगे? दूसरा ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दूसरा मरला हुआ है बल्दियाती इंतखाबात का, वहाँ पे पीटीआई ने फिर दोबारा स्वीप किया जी। सर एक सवाल तो ये था कि क्या नैब को बंद करेंगे, क्योंकि यही कहा जाता है कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरा सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई ने स्वीप किया। सर ये स्वीप जो उन्होंने किया है, पहले मरले में वो नाकाम रहे, कल वो जीत गए, तो आपने एक दम तोड़ते सियासत में जान नहीं डाल दी इमरान खान की तरीके से? मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है। ये अवाम का जो हक है वो वोट देने का उनका, और हमें अवाम के फैसले को मानना चाहिए, बिल्कुल, इसमें क्या दो राय है। आज़म कहते हैं कि उन्हें कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उनका क्लेम है कि धमकियां मिल रही हैं। मुझे तो इसका कोई पता नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब, मैं समझता हूँ कि अगर वो मैं क्या कह सकता हूँ, उसका जवाब वही दे सकता हूँ। शहबाज साहब ये बताइएगा कि बेजाज टीवी न्यूज़ 1 टीवी से ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये ऐलान किया था कि बजट तक ना पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, ना बिजली की कीमत में इजाफा होगा, तो आप आने के बाद क्या उनके इस इकदाम को बरकरार रखेंगे और किस तरह पब्लिक को रिलीफ देंगे? ये मैं इसके जवाब दे चुका हूँ, आप ये हम पे छोड़ें। जब अल्लाह ताला वो मौका लेके आएगा इस कौम की खिदमत करने के लिए, मुतअद्दिदा अपोजिशन अपनी टीम चुनेगी इंशाअल्लाह मिल के, और फिर आप देखेंगे कि जो हद्दुल मकदूर हुआ हम आवाम की बदतरीन मुश्किलात में कमी करने के लिए कोशिश करेंगे। शहबाज साहब, आप संडे वाले दिन बिल्कुल ऑब्वियस है कि वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, तो क्या इत्तेहादियों के साथ का पावर शेयरिंग जो फार्मूला है वो तय हो गया? अगर वो हो गया तो अगर आप बताना चाहें तो। हर चीज़ मुकम्मल मुशावरत से होगी इत्तेहादियों के साथ। पहला हमारा जो हदफ है कि परसों इंशाअल्लाह हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को अल्लाह ताला के फजल करम से अदवी क़ुव्वत से पूरी दुनिया, पूरी कौम नहीं पूरी दुनिया को दिखाएं कि ये शख्स जो कि झुल्लू की पैदावार है, आइन और कानून के हवाले से ये अपने शिकस्त इसको हम दे रहे हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर मुशावरत के साथ हम फैसले करेंगे कि किस तरीके से हमने नई गवर्नमेंट बनाने जाना है। शहबाज साहब, आपने इंकशाफ किया था कि इस्लामाबाद में कहीं कई मुर्गियां जलाई जाती हैं, तो क्या अभी भी क्या कोई मुर्गियां जलाई जा रही हैं या वो सिलसिला खत्म? क्या उसकी तरदीद आज तक आई? बहुत शुक्रिया।